शांति। आज 31 मार्च 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 31st March 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज का दिन विशेष दिन है और आज की मुरली भी विशेष है। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट 18 जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999 की मुरली है। पावरफुल मुरली है। फोटो कॉपी करके बार बार इसके ऊपर मनन चिंतन करना चाहिए। और आज का दिन भी विशेष है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर होता है। सभी अपने फाइल्स को क्लोज करते हैं। आज विशेष लंबे समय तक काम करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सभी कंपनियां, अपना ईयर एंडिंग होता है तो उनको बहुत काम होता है। रात को 12 बजे तक लगे रहते हैं। हम भी देखे कि हमारी कोई फाइल ऐसी पड़ी नहीं रहे जिसके लिए हमको फाइन भरना पड़े। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है फाइन के ऊपर। बाबा के बहुत सुंदर शब्द है, अव्यक्त महावाक्य है कि ऐसी कोई भी आदत अदालत में जाने से रोकेगी आपको। ऐसे फाइल्स जो पड़े हैं उन फाइल्स को क्लियर करो। 63 जन्मों के जो फाइल्स पड़े हुए हैं विकर्मों के, उनको क्लियर करो ताकि फिर से, जैसे लौकिक में भक्ति मार्ग में मानते हैं कि फिर से जन्म न लेना पड़े। वो तो समझते हैं मुक्ति में जाएंगे, हम मोक्ष चाहते हैं। और भक्ति मार्ग का प्रसिद्ध श्लोक है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जठरे जननी शयनम। माना बार बार जन्म लो, माँ के गर्भ में जाओ, फिर पैदा हो, तो उस बीच को ही समाप्त कर दो। सभी फाइल्स क्लियर करो। एक बाबा के प्यारी आत्मा है, उसने मुझे कहा कि मैं भी मोक्ष में जाना चाहती हूँ, मैं सतयुग नहीं आना चाहते हूँ। तो मैंने कहा बाबा ने तो कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, आप तो रोज मुरली सुनते। कहते नहीं, मैं आना ही नहीं चाहती, मुझे सतयुग भी नहीं चाहिए त्रेता भी कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ये तभी पॉसिबल है कि जब आत्मा एक्टर नहीं है और उसका पार्ट वो इरेज करे, तो आप फुल साइलेंस में चले जाओ, अपना पूरा पार्ट क्लीन करो, तब आप साइलेंस में बैठे रहेंगे। फिर भी बाबा ने कहा आत्मा को कम से कम एक जन्म तो लेना ही पड़ेगा। ये सब थिंकिंग है। हर एक आत्मा जो भी भक्ति मार्ग में सुना है वो ज्ञान बुद्धि में है और अभी बाबा का ज्ञान है। तो कुछ बाबा के बच्चे फ्लक्चुएट होते रहते हैं।
आज की मुरली को बहुत गहराई से स्टडी करेंगे, जो अच्छे मेरिट होल्डर्स हैं, दो काम करेंगे। एक, 69 से लेके 18 जनवरी की जितनी भी मुरलियाँ चली है 50 साल में, 50 मुरलियाँ होंगे, उनका संकलन करके उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे तो कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे ही आज के मुरली का जो सेंट्रल थीम है, आज के मुरली का टाइटल है कि वर्तमान समय के प्रमाण, वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। तो वैराग्य वृत्ति जो है, ये सेंट्रल थीम है, मुख्य विषय है। तो वैराग्य के ऊपर बाबा ने जितनी भी मुरलियाँ चलाई है उन सबको फोटोकॉपी करके उसके ऊपर भी चिंतन कर सकते हैं। तो आज के मुरली में बाबा ने, अगर आप समराइज करो तो मैं कहूँगा, बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहकर अपनी अवस्था को बनाया, समान बाप समान संपन्न और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, ऐसे ही हम बाबा के बच्चे भी साधनों के होते हुए भी साधना को टॉप प्रायोरिटी दे और ब्रह्मा बाप समान रोल मॉडल बने और अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करे। अभी इसमें जो विघ्न आते हैं और इसमें जो विधि है, वो बाबा ने आज के मुरली में खोली है। विशेष आज 18 जनवरी की मुरली है, तो 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, जो कि श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय कहेंगे। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि 18 ये जो संख्या है ये कई बार आई है, कई जगह पर आए हैं। 18 दिन युद्ध हुआ था, भगवत गीता के 18 अध्याय है। ऐसे बहुत जगह पे 18 आया, और इसे योगा योग कहे या जो भी कहे, सिंक्रोनो डेस्टिनी कहे अंग्रेजी में, कि 18 तारीख को ही ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, जो 18वां अध्याय कहता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। माना आप सोचो कि इतने सारे अध्याय परमात्मा ने ज्ञान दिया, तब कहीं जाकर 18वें अध्याय में अर्जुन 73वें श्लोक में 73rd वर्ष में कहते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादयन मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यम वचनम तव। तब तक वो संशय परसेंटेज में रहा, लेकिन जैसे ही आखिरी में उसका संशय समाप्त हुआ, तब उसने कहा तुम जो कहो वो मैं करने को तैयार हूँ, जिसको बोलो मैं उसको बाण मारने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, मैं निमित्त हूँ। और ये सब देहदारी मरे पड़े हैं, ऑलरेडी मरे पड़े हैं। तो उसकी स्मृति जैसे कि वापिस आ गई, तो हम सब बाबा के बच्चे भी इस अवस्था में पहुंचने वाले हैं कि हम सबकी स्मृति संपूर्णता की हमको जागृत करनी है। और उसमें विघ्न जो है वो है राग। राग ये संस्कृत शब्द है, राग का मतलब है आकर्षण, और जिसका आकर्षण समाप्त हो गया तो उसे कहते हैं वैराग्य। वैसे राग, वैराग्य और वितराग ऐसे तीन शब्द है। बहुत कुछ शास्त्रों में लिखा गया है इसके ऊपर, और इंटरेस्टिंगली सभी धर्मों में इसके ऊपर वर्णन आता है। सभी धर्म, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, रूढ़िवादी, जो भी है, सब में साधना को अगर आपको करना है तो अलग अलग प्रथाओं में उन्होंने वैराग्य को टॉप प्रायोरिटी दी हुई है। इसमें भी दो विचार है। एक विचारधारा कहती है कि जब तक इंद्रियों सुखों का आनंद नहीं लिया तब तक वो खींचती रहेंगी, तो अपने को भरपूर कर दो इंद्रिय सुखों से, तो अपने आप दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे।
माना आप अति में जाओ तो अति के बाद अंत होता है, फिर आपको घृणा आएगी इंद्रिय सुखों से। इसका उदाहरण मैंने पहले दिया था कि किसी का शक्कर छूट नहीं रहा है तो उसको बहुत शक्कर खिलाओ और एक ऐसा समय आएगा उसको उल्टी आ जाएगी, घृणा बैठ जाएगी। ऐसे बहुत बार होता है, कई खाने की चीजों के प्रति घृणा बैठ जाती है, तो वो देख के ही खाने का दिल नहीं करता है। हमारा एक भाई कोकण का, अभी कोकण वाले जो समुंदर किनारे, अभी उनका स्टेपल डाइट है रोज का चावल और मछली, फिश एंड राइस। अभी वो ज्ञान में चला, मुरली सुनने लगा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मछली नहीं छूट रही है। अभी ड्रामा प्लान अनुसार देखो, वो समुंदर किनारे वॉकिंग कर रहा था, तो कई जगह पे पानी जमा हुआ रहता है, तो उसमें उसने मछली को, एक डेड बॉडी को किसी की खाते हुए देखा, और उसको इतनी घृणा आई कि ऐसी मछली मैं खाता हूं जो ये डेड बॉडी खा रही है। तब उसको वैराग्य आ गया, उसके दिल में वो बैठ गया पिक्चर, और उसकी मछली छूट गई। तो इस तरह से जब अति में जाएंगे तो कुछ लोग मानते हैं कि हम उसमें से निकल जाएंगे, ये एक फिलॉसफी है। दूसरे कहते हैं कि आप कितना भी इंद्रिय सुखों का अति में जाओ, वो कभी तृप्त नहीं होगे। इसके ऊपर तो कहानी ययाति राजा की सुनाते हैं कि हजारों वर्ष जीने के बाद भी उसकी वासना और कामना तृप्त नहीं हुई। ये भी एक एग्जाम्पल है। लेकिन ओवरऑल लोग समझते हैं कि बगैर वैराग्य के कुछ हो नहीं सकता है। भगवत गीता के ऊपर आते हैं। भगवत गीता में 3 श्लोक है वैराग्य के ऊपर, क्योंकि हमारा ज्ञान भगवत गीता के साथ जुड़ा हुआ है। मैं ये रेफरेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि कई बाबा के बच्चे अभी डिप्लोमा कर रहे हैं भगवत गीता के ऊपर, और कई लोग अपना स्टडी भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे बाबा के स्टूडियस बच्चे हैं जो बहुत सिंसियरली पढ़ाई करते हैं। तो भगवत गीता में 6ठे अध्याय, 13वां अध्याय और 18वां अध्याय, 3 जगह पे वैराग्य शब्द आया। छठा तो हमने कई बार देखा है कि जब अर्जुन पूछता है परमात्मा से कि हे परमात्मा, ये मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथिनि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव दुष्कृतम। तो परमात्मा का जवाब है 35th वर्ष। परमात्मा कहते हैं, भगवानुवाच है 6ठा अध्याय आत्मसंयम योग, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अब ये दोनों शब्द बाबा ने मुरली में इस्तेमाल किए हैं, अभ्यास और वैराग्य। भगवत गीता का सॉल्यूशन है अभ्यास और वैराग्य। इससे आप चंचल मन को जीत सकते हैं। तो अभ्यास करना चाहिए, बहुत काल का अभ्यास। हमारी दादियों ने 14 साल की तपस्या की। अभी इतने साल तपस्या कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ भाई बहने, दीदी दादियाँ जो भी है। अनेक काल का अभ्यास चाहिए, लंबा अभ्यास चाहिए, और साथ में वैराग्य भी चाहिए। अभी जिसका वैराग्य अच्छा है तो वो कम समय में भी जा सकता है, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होता है। अभी बाबा के देखो कितने छोटे छोटे बच्चे ज्ञान में आते हैं, बहनें समर्पित होती है कम उम्र में। एक तो वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो छोटी सी कुमारी कह रही है कि अपना कुछ भी नहीं है, ये भ्रम है तुम्हारा कि मेरा है करके, मेरा कुछ भी नहीं। जब शरीर ही आपका नहीं है तो बाकी क्या आपका रहा, क्योंकि शरीर भी आपको छोड़ के चला जाता है एक दिन। तो ये बहुत गहरी, और ऐसे नहीं कि वो पढ़ी पढ़ी बातें सुना रही थी, कहाँ किताब से पढ़ के आए, नहीं। शी मेंट व्हाट शी सेड, माना वो जो कह रही थी पूरा होशो आवाज में अनुभव की बात कह रही थी।
तो ये है पिछले जन्म की साधना करके जो आते हैं, बचपन में ही उनको वैराग्य आ जाता है। और बाबा भी ऐसे लोगों के बारे में मुरली में सुनाते हैं। तो देखना चाहिए कि आज की मुरली के अनुसार मेरी वैराग्य की वृत्ति कितनी है। ये एक श्लोक, दूसरा श्लोक जो आता है 13वें अध्याय में, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बहुत डीप है ये, अभी समय कम पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि माना ये डिसाइडेड है कि आप ये जो साइकिल में जाते हैं, धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, और फिर आपको व्याधि हो जाएगी और मृत्यु होगा, फिर जन्म होगा। तो ये चक्र में आप घूमते रहोगे। आपको इससे निकलना है तो साधना करो। तीसरा 18वें अध्याय में 52वां श्लोक है, विविक्त सेवी लघ्भाषी यत वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। बाबा के तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। बाबा ने कुछ श्लोक नहीं कहे, कुछ नहीं कहे कि संस्कृत सबको आता नहीं है। नहीं तो एक और बहुत अच्छा किताब है जिसमें वैराग्य के बारे में डेफिनेशन आया है, और वो है पातंजलि मुनि योग सूत्र। पातंजलि में कुछ भगवत गीता जैसा ही भाव आया है, अभ्यास वैराग्यभ्यम तन्निरोधा। ऐसे योग सूत्र में आता है 12वां श्लोक। ये सूत्र है पातंजलि का, उसमें भी वैराग्य के बारे में वर्णन आया। वैराग्य को कुछ लोगों ने दो प्रकार से क्लासिफाई भी किया हुआ है, एक अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अभी अपर वैराग्य क्या है, उसमें भी क्लासिफिकेशन आया हुआ है कि यतमान है, व्यतिरेक है, एकेंद्रिय और वशीकार। हर एक ने अपनी बुद्धि के अनुसार बताया। यतमान माना व्यक्ति कोशिश करता है छोड़ने का, लेकिन फिर भी व्यक्ति और वस्तु उसको आकर्षित करते रहते, पुरानी दुनिया। व्यतिरेकी माना ये जो 5 विषय है इंद्रियों के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो इंद्रिया है ना, इंद्रियों के विषय होते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये इंद्रियों के विषय है। तो इससे कुछ परसेंटेज में राग हट जाए, लेकिन कुछ नहीं हटता है। जैसे आपने म्यूजिक को जीत लिया, कान को जीत लिया, लेकिन जीवा को जीत नहीं पाए हैं, अभी भी भोजन में आसक्ति जाते हैं। तो व्यतिरेकी है, आंखें जाती है। एकेंद्रिय माना इंद्रियों के विषयों का आकर्षण नहीं है, लेकिन मन में उसका चिंतन चलता है। भगवत गीता इसे व्याभिचार कहती है, लेकिन ये एकेंद्रिय वैराग्य है कि मन में चिंतन चल रहा है। आपने इंद्रियों को जबरदस्ती रोक लिया, जैसे कई लोग माताओं बहनों को देखते नहीं है तो आंखें बंद कर ली, लेकिन मन में चिंतन चल रहा है। इस अवस्था में प्रतिज्ञा के बल से ही मन और इंद्रियों का निग्रह होता है, मना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट में आता है पर वैराग्य में वशीकार। अब ये वशीकार माना आप मन और इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हो। ये स्टेज पे भी पहुंचते हैं सन्यासी, लेकिन ये भी है पर वैराग्य। और इसके आगे है ये है अपर वैराग्य, इसके आगे है पर वैराग्य। पर माना बहुत हाई स्टेज है, माना आप जो चमत्कार वगैरह कराते हैं अपर वैराग्य से, उससे भी आप परे चले, आपको किसी में आकर्षण नहीं है, जिसको भगवत गीता कहते हैं गुणातीत हो जाना। अब ये बहुत ऊंची अवस्था है, हमको चेक करना है हम कौन से स्टेज पर है। बाबा ने आज, बाबा का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि एक आम आदमी भी इसको समझ सकता है। शास्त्रों के शब्द अभी शायद हमको संस्कृत इतना नहीं समझता है, लेकिन बाबा के शब्द बहुत सुंदर है।
बाबा ने कहा, अलग अलग मुरलियों में बाबा ने बहुत सारी बातें कही हुई है। हम आज की मुरली की बात पहले लेते हैं। बाबा ने आज ब्रह्मा बाप के बारे में बताया। ब्रह्मा बाप के साथ हमको आइडेंटिफाई करना इजी है, इसलिए मैं ब्रह्मा बाप का एग्जांपल लेता हूँ कि ब्रह्मा बाप आदि से अंत तक अलौकिक रहे। कैसे अलौकिक रहे? क्योंकि जितने भी साधन थे बाबा ने उसका यूज नहीं किया। कहा बच्चों के लिए है। ये बाबा ने आज की मुरली में कहा हुआ है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को, कहाँ भी रहते हैं, बाबा ने आज कहा, चाहे प्रवृत्ति में है या सेवा केंद्र पर रहते, हर एक को साधन दिए हुए हैं। और साधन मिलने हैं, अनलेस आपके अंदर आलस्य और अलबेलापन है, उनको ये सब खाना पीना रहना सबको मिल रहा है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई बाबा का बच्चा नहीं होगा जिसको खाना पीना रहने का प्रॉब्लम है। अगर है तो चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर आलस्य और अलबेलापन कितना है। लेकिन आज विशेष बाबा ने ब्रह्मा बाप की बात बताई कि स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े थे। ये 14 वर्ष जो तपस्या की, ये बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। तो ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। और इसी को कहते वैराग्य। कुछ है ही नहीं और कहे हमको तो वैराग्य है, हम तो है ही वैराग्य, तो वो कैसे होगा? माना ये बहुत ऊंची बात बाबा बता रहे। कुछ लोगों के पास साधन नहीं होते हैं और वो कहते हैं हम तो वैराग्य है। नहीं, बाबा ने इससे ऊंची अवस्था बताई। आपके पास सभी सुख सुविधा के साधन है, लेकिन आपकी बुद्धि उसमें नहीं जा रही है। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। ऐसे आज की मुरली में बाबा कह रहा है। और विशेष जो मुझे बात लगी, जो फाउंडेशन है, जो जड़ है, जो बीज है, वो वाक्य, वो पैराग्राफ को भी अंडरलाइन करना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? देखो, चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही है और इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पदमपति भी है, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। आप सोचो, लोग सोचते हैं कि जो पैसे वाला है उसकी तो कोई इच्छा नहीं होगी क्योंकि उसके पास बहुत धन है। बाबा कह रहा है पदमपति भी है, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं है। अंडरलाइन करने वाला वाक्य है, वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का कारण यह हद की इच्छाएं है। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। और ये वाक्य भी बहुत बड़ा करके लिखना चाहिए। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकते। फिर से पढ़ रहा हूं, हम बाबा के बच्चों के वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुख शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ में है। क्योंकि शक्ति सभी को जो जाएगी, कल जो 3 ट्यूब का वर्णन था, सबको शक्ति जा रही है थूर से। जड़ में हम हैं बाबा के साथ। अगर हमारे अंदर वैराग्य नहीं है तो ऊपर कैसे आएगा? तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, तो इस जिम्मेवारी को महसूस करे बाबा के बच्चे। भगवान मिलने के बाद कोई भी इच्छा रहनी नहीं चाहिए। परमात्मा को पाने के बाद और कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। जीवन के सभी लक्ष्य समाप्त हो जाते हैं।
फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। बाबा मिला, सब कुछ मिला, बस बाकी निमित्त मात्र इस दुनिया में अपना कर्तव्य निभाना है। और जो बाबा ने आज विधि बताई, कई सारी मुरली में बताया कि स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। डुबकी मारो नहीं, डूबे हुए रहो। गुरु नानक के लाइफ में ये स्टोरी आती है कि उनको पूछा जाता है कि मटके में बहुत सारे छेद है, तो कैसे हम जितना भी पानी भरते हैं तो वो पानी बह जाता है, हमारी बुद्धि का भी ऐसे ही है, तो क्या करे? तो गुरु नानक जी ने कहा डूबे रहो, बाहर निकलो ही मत। बाबा भी यही कह रहा है, डूबे रहो, स्नेह के सागर में समाये हुए रहो। डुबकी मार के बाहर नहीं आओ, अंदर समाये हुए रहो। और ये समाना ही योग है। और आज 18 जनवरी के दिन जिन्होंने भी ब्रह्मा बाबा की साकार पालना ली या अभी अव्यक्त पालना ले रहे हैं, तो बहुत सारे बाबा के बच्चों का यह अनुभव है कि ब्रह्मा बाबा अभी भी उनको भाषण देते हैं। कई लोगों को तो साक्षात्कार हुआ है, मुझे तो फोटो से ऐसे महसूस होता है कि वो बात कर रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो पालना तो अभी भी मिल रही है। जैसे माँ हर बच्चे की पालना करती है, ऐसे बाबा ने आज कहा कि विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह के द्वारा ब्रह्मा माँ हर बच्चे की पालना कर रही है। सिर्फ टेक्निक क्या है, विधि क्या है? विधि है, बाबा ने ये बताया था एक मुरली में कि मांगना नहीं है, बस स्नेह में समाये हुए रहो। बाबा ने ये डायमंड जुबली में मुरली चलाई थी कि बाबा से सर्व संबंधों का स्नेह अनुभव करेंगे तो अमृत वेले आपके सामने ब्रह्मा बाप खड़ा होगा, बाहें फैलाए हुए। अभी ये अनुभव की बात है और बाबा के बच्चे ये नंबरवार अनुभव कर भी रहे हैं। तो जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं होती है, वरदान की सहज प्राप्ति होती है। प्राप्ति माना मांगना नहीं पड़ता है, सहज प्राप्त होता है। जहाँ दिल का स्नेह है, बाबा ने कहा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल का स्नेह, तो ऐसा खजाना है जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चेक करें, मैं दिल से याद करता हूँ या दिमाग से याद करता हूँ। विशेष आज बाबा ने जो विधि बताई मेरी फेवरेट है कि परम धाम में बाप के साथ बैठकर चारों तरफ रहम की दृष्टि फैलाए। चारों तरफ ये पॉसिबल है। एक्चुअली जब हम गहराई में साधना में जाते हैं तब हमारी ये एम्पैथी बोलते हैं हम अंग्रेजी में, हमको ये महसूस होता है कि बेचारे कितने दुखी है। दादी गुलजार मुंबई में कुर्सी पर बैठे हैं, कहाँ खोई हुई है। तो एक आत्मा ने पूछा, दादी क्या सोच रहे हो? दादी ने एक ही वाक्य में कहा, बिचारी आत्माएं विश्व की बहुत दुखी है। देखो, डॉक्टर पूछ रहा है और दादी क्या सोच रहे हैं कि आत्माएं दुखी है। ये है रहम की दृष्टि। तो हम सबको ये महसूस करना है कि इस समय कोई भी हो, कखपति और लखपति सभी दुखी है, तो उनके ऊपर रहम की दृष्टि फैलाए। बेहद में बाबा के साथ ऊपर वैराग्य की अवस्था में बैठते हुए निरंतर स्थिति और निरंतर पावरफुल वायुमंडल बनाना है। मनसा सेवा की अभी ज्यादा आवश्यकता है। वाणी से भी बाबा ने कहा मनसा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रेष्ठ और कल्याण का केवल संकल्प करो, बाकी सब होना है। बहुत सुंदर महावाक्य है, जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है। तो चेक करो मेरे संकल्प कौन से होते हैं। हमेशा सबको ब्लेस करते रहो, इसका कल्याण हो, ये सुखी हो जाए। जब ये अवस्था हमारी होगी, जब चाहे जहां चाहे मन को स्थित कर सकते हैं, तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे।
ये मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे कर सकते हैं। ऐसे पावरफुल बच्चे विधेयी अवस्था में रहते हैं और किसी भी परिस्थिति की हलचल के प्रभाव से बचे हुए रहते हैं। तो आज पूरे दिन भर में चेक करेंगे कि क्या मुझे अभी भी पुरानी दुनिया की व्यक्ति और वस्तु आकर्षित तो नहीं करते हैं, कहीं मैं नाम मान शान में तो फंसा हुआ नहीं हूँ। क्या मैंने पर और अपर दोनों वैराग्य वृत्ति की गहराई में गया हूँ, और क्या मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं साधनों के वश हूँ या साधन के बजाय साधना को प्रायोरिटी देता हूँ। साधना महत्वपूर्ण है। क्या मैं स्नेह में समाया हुआ रहता हूँ? क्या मेरी हद की कोई इच्छाएं तो नहीं है, क्योंकि जितनी इच्छाएं ज्यादा उतनी परेशानी ज्यादा। हम दुनिया की परेशानी को दूर करने वाले हैं। हम इच्छा मात्र अविद्या अवस्था में रहेंगे, क्योंकि बाबा मिला, सब कुछ मिला। बेहद परम धाम में बैठकर पूरे कल्प वृक्ष को रहम की दृष्टि देना है, श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प करना है और विदेही अवस्था में रहना है। अच्छा, ओम शांति।